हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा संयम भैया से। संयम भैया, हाँ, आदरणीय संयम जी शास्त्री से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी विद्यार्थी एवं साधर्मी विलंब से आ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे दबे पाए पैर से आएं और पैर बांध के बैठ जाएं, जरा सा भी आवाज़ ना करें। बहुत सारे प्रश्न हैं आज और समय अत्यंत सीमित है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे यहाँ से हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कोटा महाविद्यालय से तन्मय जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। है क्या यहाँ पर? हाँ, जयरेंद्र भाई साहब, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान का समव शरण मोक्ष जाने के कितने समय पहले छूट जाता है या उनके समव शरण का विघटन कैसे होता है? स्टेज का माइक चालू कर दें। ओम नमः। ओम नमः। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? थोड़ी बढ़ा दीजिए आवाज़। बोलिए। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्या। ठीक है, अच्छा इसकी आ रही क्या? देखो, इनका प्रश्न जो इन्होंने बताया कि तीर्थंकर भगवान का समव शरण कब विघटन होता है, तो देखो ये तो एक योग निरोध की प्रक्रिया के अंतर्गत समव शरण उस समय विघटित हो जाता है। और 23 तीर्थंकरों का योग निरोध तो लगभग समझ लो कि 1 माह पूर्व का लिखा है स्थूलता से, अंदर और डिटेल्स हो तो मेरी जानकारी में अभी नहीं है। और भगवान महावीर का विघटन व समव शरण का उसके लिए 12 दिन का मेरे पढ़ने में आया था। और भी कोई दूसरा हो तो बताएं कॉन्फिडेंस से। दूसरा ये कि उस समय ये सब सौधर्म, इंद्र और कुबेर की विक्रिया से बने हुई रचनाएं होती हैं, तो इनमें सहज वैसा विघटन हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जैसे कहीं से लाना पड़ता हो। ये एक हमारे कल्पना से परे ऐसी इनकी रचनाएं होती हैं कि वैक्रियक शरीर की विक्रिया से और स्वयं उस प्रकार की रचनाएं बन जाती हैं। इसलिए इसमें कोई विशिष्ट मटेरियल लाना पड़ता हो और कुछ चेंजेस होते हों, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। हाँ, इसमें जो सामग्री यूज़ होती है बहुत सी तो पृथ्वी का जैसी रहती है। और वैक्रियक होने से मतलब इसमें हम कहें कि त्रसों का या किसी स्थावर जीवों का घात होता हो, सो ऐसा भी नहीं है। इसलिए यह, और भी आपने समव शरण के रचना वर्णन का लिखा है, तो खुद अमन जी भी थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। भैया बोलो आप। हाँ, समव शरण विघटित होने के बाद अंत मुहूर्त मतलब 13वें गुण स्थान का जो आखिरी में काय निरोध का समय है, वो मतलब जब काय योग का नाश होता है वो अंत मुहूर्त, और जो 14 गुण स्थान है उतना समय यदि हम कम से कम कहें तो अंत मुहूर्त, और अधिक से अधिक तो और भी हो सकता है ऐसा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका माइक आपके पास ले लीजिए। हाँ, ये चालू हो गया है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न शास्त्री प्रथम वर्ष से सम्मेद सोनटक के। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि पूजन में जो अष्टद्रव्य चढ़ाते उसका क्या करना चाहिए? कौओं को खिलाना चाहिए या गरीबों में बांटना चाहिए? क्योंकि बहुत प्रश्न उस पर उठते हैं। लीजिए, आप लीजिए। ये तो एक निश्चित ही है कि जो चढ़ाई हुई सामग्री है वह निर्माल्य कहलाती है, और इसको पशु पक्षियों को दे देना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
और उस रूप में वह विशिष्ट पशु पक्षी को देने का ही विधान है। अब वर्तमान व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार की थोड़ी सी परिवर्तनता आ गई कि माली लेता है और माली को अगर हम उसके एवज में कुछ रख कर के सैलरी में कम ज़्यादा करते हैं तो वह निर्माल्य के प्रयोग का दोष लगता है। इसलिए इसमें बहुत बड़ा विवेक रखना पड़ता है और बेस्ट तो यही है कि पशु पक्षियों को ही वह समर्पित मतलब समर्पित क्या, वो तो एक अपन ने निर्माल्य कर दिया, व्यवस्था उसका करना है, तो उस हिसाब से पशु पक्षियों को देने के लिए ही उल्लेख मेरे पढ़ने में आया है। भाई साहब, इसमें ये जो निर्माल्य वाला प्रकरण है तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से बना है कि सैद्धांतिक प्रकरण है? ये निर्माल्य सैद्धांतिक प्रकरण है। इसकी प्रथमानियों की खूब कहानियां भी हैं। नेमिनाथ भगवान के दादा मतलब नेमिनाथ राजकुमार के अंधक वृष्टि की कहानी में आता है क्लियर कट कि उन्होंने पूर्व में निर्माल्य की उसका सामग्री का प्रयोग खुद के काम में लिया था और उससे वो अत्यंत गौतम नाम के एक बहुत दरिद्री बालक बने स्थावर और रसों के भाव के बाद। तो ये इसमें ये होता है कि हम सब कुछ जहाँ न्योछावर करने की भावना रखते हैं, संपूर्ण रूप से दान देने की भावना रखते हैं, ऐसे धर्म क्षेत्र का हम सामग्री का प्रयोग अपने खुद के भोगों के लिए करते हैं तो नियम से उसमें अशुभ कर्म का आश्रव तीव्र रहता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की आसक्ति वह भी बहुत तीव्र आसक्ति के बिना देव द्रव्य या धर्म क्षेत्र के द्रव्य का स्वयं के भोग में अनुचित प्रकार से अन्याय पद्धति से प्रयोग वह नियम से अयोग्य रहता है। इसलिए वह उसका इस तरह से विधान स्पष्ट है। अंतर है कि निर्माल्य कौन सा होगा? हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए आपका। प्रश्न ये है कि पैसा रुपया मान लो गुल्लक में डाला या वेदी पे चढ़ाया तो उसमें कैटेगरी बदल जाती है क्या? देखो, अपने इसमें चढ़ाने के लिए तो अपन अजैर अष्टव्यम जिससे जन्म न हो ऐसे पुराने धान, छिलके रहित धान मतलब चावल, ऐसे उसका प्रयोग का अपन अभिप्राय पूर्वक प्रयोग करते हैं। अब उसमें कैश का रोल ये आने लग गया कि भाई बहुत सारे लोग द्रव्य वगैरह नहीं लाते हैं तो उसमें कैश गोलक में डाल दें साहब, तो परिणामों की गहराई के अनुसार पुण्य पाप लगता है। अब जो ऐसे टेबल पे या साक्षात सामने चढ़ा देते हैं तो वह तो माली की व्यवस्था में वह अपने प्रयोग में लेता है, लेकिन गोलक का जो धन होता है वह मंदिर की व्यवस्था में, मंदिर के उस प्रयोग में साज संभाल में ही रहता है। तो इस दृष्टि से अपना विवेक जागृत रख के आप उस माली के लिए बख्शिश या न्योछावर देना चाह रहे हैं या भगवान के निमित्त से हम अपना द्रव्य धर्म कार्य में लगे, तो जो सप्त स्थान दिए ना, तो जिन मंदिर, चैत्यालय, चैत्य, स्वाध्याय शास्त्र वगैरह, तो और तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, तो इस रूप में इनमें धर्म अगर द्रव्य देना है तो गोलक की व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि गोलक में ही हम अपना द्रव्य डालें और उस रूप में ही दें। चढ़ाने के लिए आप अपने घर से सामग्री लाएं, नहीं लाएं तो अगर मंदिर की सामग्री जो आप लोगों के प्रयोग के लिए ही व्यवस्था रूप में संभाली गई है, बनाई गई है, तो वह आप प्रयोग में ले सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर आपको लगता है, बहुत से लोग इतना तक विवेक रखते हैं कि हमने मंदिर की लाइट जलाई है साहब, 10 मिनट तक रहे हैं, तो हम क्यों हमारे निमित्त से कुछ एक्सपेंसेस मंदिर के रहे, तो हम अपने हिसाब से उस गोलक में व्यवस्थार्थ द्रव्य मतलब धन डालते हैं। तो वह अपने अपने विवेक से और परिणामों की गहराई के अनुसार सोचना चाहिए और व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। बस एक ही वाक्य कह रहा हूँ मैं इसमें। हाँ, पुण्यम समग्रमहमेक मना जुहोमी, इस विचार से ही त्याग पूर्वक ही वो काम करना चाहिए। ये हिसाब ठीक नहीं है कि हम उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, उस द्रव्य की व्यवस्था नहीं बनानी है, छोड़ना है, उसके संबंध में वो विकल्प छोड़ना है, नहीं तो हम साधु बनने की भावना कहाँ से भाएंगे। इसलिए निर्माल्य आदि सभी प्रसंगों में इस बात का ध्यान बहुत अधिक आवश्यक रखना चाहिए। आप घूम फिर करके अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें, ये कोई समझदारी का खेल नहीं है, छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। नहीं, ये अष्टद्रव्य बहुत बड़ा इशू है। पहली बात तो अष्टद्रव्य जो चढ़ाया है, अभी इसके पीछे अभिप्राय क्या है, मतलब इसकी जिम्मेदारी वो जो पुजारी है ना, माली है, उसके ऊपर छोड़ना एक तो ठीक नहीं है। दूसरा, जिस तरह हम दान देते हैं, दान देने के बाद पात्र
पात्र निश्चित करते हैं, उसका उपयोग होता है कि नहीं देखते, उसी तरह हमारी जिम्मेदारी है ये अष्टद्रव्य का क्या होना चाहिए। सिर्फ शास्त्र में लिखा है और उसका अभिप्राय क्या है समझ के हमें रास्ता निकालना चाहिए। मैं ये बताता हूँ, हर जगह इस अष्टद्रव्य का रीयूज़ होता है अनऑफिशियली, अननोइंगली। एक बात, फिर ऑफिशियली क्यों नहीं किया जा सकता है? और उसमें क्या दिक्कत क्या है? अगर हमने जो बादाम चढ़ाई है वो अगर हम स्वच्छ करके और दोबारा चढ़ाए तो उसमें क्या दिक्कत है? नारियल आते हैं, सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, और नारियल अगर हम साफ करके दोबारा चढ़ाए तो क्या दिक्कत है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर्यावरण के हिसाब से भी जरूरी है। तो इस पे आपका मत क्या है? थैंक यू। मुझे नहीं लगता है सर इस पर इतना ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पुण्यम समग्र महम एक मना जुहोमी मीन्स आप साधु होंगे तो क्या सोच करके साधु होंगे कि वो किस किस को पकड़ा करके जाऊं, मेरे पास जितना घर बार है, इतने तीर्थंकर हो गए, वो क्या सोच करके गए थे कि भाई इस सब की व्यवस्था बनानी चाहिए। आप बार बार एक ट्रस्टी की दृष्टि से इस विषय को देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सर वो बात। आप बार बार उसको एक व्यवस्था और ट्रस्टी की दृष्टि से देख रहे हैं, इसीलिए आपको उसमें एक व्यवस्थित व्यवस्था का विचार आ रहा है। मैं बार बार उसे इस विचार से देख रहा हूँ कि भाई छोड़ना है अपने को, तो ये जितना कमाया है सब खत्म करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके गोट बांध करके ले नहीं जाएंगे हम। उस दृष्टि से विचार करके देखेंगे तो समाज ने क्या, भाई समाज को तीर्थंकर की कब आवश्यकता नहीं है? समाज को तीर्थंकर की, समाधान देने वालों की कब आवश्यकता नहीं है? तो फिर उनको यहीं रहना चाहिए, फिर तो कभी उनको मोक्ष जाना नहीं चाहिए। इसलिए देयर इज अ पॉइंट वेर हमको ये सोचना पड़ेगा, ये व्यवस्था जितनी भी बना लो आप इसके संचालक बन के कंप्लीटली रह नहीं पाएंगे। आई नो आई हैवंट आंसर्ड योर क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, बट आई होप आई एम गिविंग यू द जिस्ट ऑफ इट। व्यवस्था आपको बनानी है तो व्यवस्था भी ऐसे बनाइए कि किसी दीन दुखियारे का फायदा हो। इसमें ये व्यवस्था बनाने का कोई सेंस नहीं है कि आप बस अपने घर में उसी किसी भी तरीके से उसी चीज़ का इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहो। त्याग का विचार की आवश्यकता अधिक है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। देखो बहुत अच्छा। रीयूज का तो कोई प्रसंग है ही नहीं। एक बार आपने द्रव्य अर्पण कर दी तो वह अब आपको उसकी, ठीक है, आप व्यवस्था में मंदिर में भी देखते हैं तो नियम से जैसे सर्वश्रेष्ठ कार्य तो पशु पक्षी और जो सामान्य रूप से मतलब इस मंदिर की व्यवस्था से कुछ अपना लाभ नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही जैसे इन्होंने भी शब्द यूज़ किया दीन दुखियों के वगैरह के इसमें प्रयोग में आए तो कोई दोष नहीं रहेगा। और रीयूज का तो प्रसंग है ही नहीं। हमें बल्कि सावधानी रखनी चाहिए कि भूल से भी ऐसी सामग्री चढ़ाई हुई, अर्पित की हुई पुनः हम चढ़ाने के काम में, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम उसको खरीद लेंगे साहब सस्ते में और फिर हम डाल के आएंगे उसको पशु पक्षी के लिए। तो इस सस्ते में खरीदने का अभिप्राय और उस निर्माल्य की सामग्री को, द्रव्य को चढ़ाने के बाद उसको स्वयं के दान धर्म के प्रयोग में लेने का अभिप्राय भी खोटा है। आपको दान धर्म करना है तो स्वयं के प्रयोग से बाहर की सामग्री खरीदें। मंदिर की सामग्री तो वहीं पर ही पशु पक्षी के निमित्त से देना सर्वश्रेष्ठ मार्ग रहेगा। चलिए, बहुत सुंदर। एक प्रश्न पर समाधान हमें बहुत सारे प्रश्नों के मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। उपाध्याय कनिष्ठ से नमन जैन भिंड। जैन भाई साहब, मुझे 2 प्रश्न हैं भक्ष और अभक्ष के संदर्भ में। जो नमक और राई होती है उसको जब हम अपनी लार से मिलाते हैं तो वो अभक्ष हो जाती है, भक्ष होती है? और दूसरा प्रश्न है, जो पानी है उसमें जल का एक जीव रहते हैं तो उसी में वह अपने मलमूत्र आदि करते हैं तो वह अनुपसेव्य में आ गया और अनुपसेव्य हो गया एक अभक्ष में। अब वो जो मिल गया है उसमें से अलग तो किया नहीं जा सकता, तो वो पानी अभक्ष है या भक्ष है? आपको ये मालूम है 5 स्थावर जीवों को मलमूत्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जिनको आंगोपांग और संवनन नाम कर्म का उदय नहीं है वे एकेंद्रीय स्थावर कहलाते। एकेंद्रीय के शरीर को मांस नहीं कहते। द्विंद्रियादय त्रसा से मांस संज्ञा होती है जिनमें 7 धातुएं रहती हैं। इनमें एकेंद्रीय में सेल्स जाति वाले जीव रहते हैं। तो ये जल का एक जीव का कोई मलमूत्र नहीं होता। पहली बात, जल में रहने वाले त्रसों का कह रहे हो
तो जल में ऐसी एक क्षमता है कि जल स्वभाव निर्मल करे, जो भी उसमें मलमूत्र आदि जितने भी आएंगे ये अपने आप में किनारों पे फेंकने की क्षमता रहती, उनका कम जो समझ लो कि गला करके और नॉर्मल सी निर्मलता करने के अनेक प्रोसेस हैं कि हम पानी को समझ लो कि कोई हो गया तो हम कहते उबाल के ले लो, क्यों उसमें कुछ इन्फेक्शन हो या कोई तक मलिनता हो तो छान के ले लो, जीवानी दे करके व्यवस्थित। तो ये अनेक प्रकार के प्रोसेस से इवन गवर्नमेंट भी बताती है कि 7 लेयर में पहले पत्थरों से, फिर सैंड से, फिर अनेक प्रकार की उसमें पर्टिकुलर सेडिमेंट्री, हाँ, उनसे वह उसको डिपॉजिट कर करके और छाना जाता है, फिल्टर करने की प्रोसेस आती है। तो प्यूरिफिकेशन के अनेक प्रोसेस होते हैं। और ये भाव से अगर आप कहोगे कि भाई उसमें सब जलचर जीवों के मलमूत्र या कुछ आ रहे हैं, तो उसको ऐसा दोषप्रद नहीं लिया जाता कि वो अपने आप ही उसको निर्मल करने की प्रोसेस वह उसमें जल में होती है। इस तरह से आप बताइए। नहीं बिल्कुल ठीक है, स्कैवेंजर्स होते हैं, एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो उन सबको ख़त्म करने में काम करते हैं। आंसर सिंपल है बेटा, आपको विचार सबसे पहले इतना सा करना है कि जीवन में कुछ खाना ही पाप है, कुछ पीना ही पाप है। सिद्ध भगवान खाते पीते हैं, बनना वही है, और कुछ श्रेयस्कर नहीं है। अब यदि आपको खाना है तो जहाँ मिनिमम हिंसा हो, मिनिमलिस्टिक हिंसा हो, हम उसको खाते हैं, और खाते हुए भी 9 बार नमोकार मंत्र का विचार करते हैं कि वहाँ भी मैं हिंसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कषाय तीव्र है, मेरी आशाएं तीव्र हैं, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। जब तक उस इंटेंशन से आप अपने जीवन में ये खाने पीने की चीज़ों का विचार नहीं करेंगे, आप कभी हिंसा का विचार ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक रिसर्च आप लोगों से शेयर कर देता हूँ मैं। हम लोगों ने भाई साहब अभी कुछ दिनों पहले ये सुबोध स्कूल है, वहाँ पर द्विदल के संबंध में रिसर्च की थी कि काष्ठ द्विदल, दाल के संबंध में द्विदल, फिर लार मिक्स करके उसको माइक्रोस्कोप पर चेक करके उसको अलग अलग टाइम पीरियड पर चेक करें। हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, ज़रा अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आदि भोपाल, और साथ में कौन गया था? ओजस। अच्छा, दोनों नहीं है क्या? नालायक। चलिए तो वो रिसर्च करवाई थी, और उसमें जब हम लोगों ने हिंसा के संबंध में विचार किया कि वहाँ कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हो रही है, क्या हो रहा है, तो भाई साहब एक बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्टिक दृष्टि से भी उसको कवर किया। भाई उसको हम पर्टिकुलर, जैसे मुंह में जा रहा है तो एक टेम्परेचर है हमारे बॉडी का 98 डिग्री सेल्सियस, हमने उसको 98 पे रखा, हमने 104 पे रखा, उसको बहुत सारे तरीकों से उस पर रिसर्च करने की कोशिश की, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको वहाँ हिंसा नहीं दिखाई दी। अब इस पर निष्कर्ष आपको ऐसा लग सकता है भैया खाओ पियो मजे करो, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर आपको आयुर्वेद में ढूंढना चाहिए। इसका आंसर ये है, वो आहार गरिष्ठ होता है और वो स्वहिंसा के लिए कार्यकारी है। हिंसा अकेले पर की हो ये विचार करना ठीक नहीं है। शराब पीने से आपका पेट साफ भी हो सकता है, लेकिन शराब पीने को इस चक्कर में ठीक थोड़ी कहा जाएगा। वो स्वहिंसा के लिए सबसे ज्यादा बड़ा काम करता है। ज्ञान आपका जो आच्छादित करे वो चीज गलत है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मोह तीव्र है। जब तक आप उन दोनों के संबंध में ये विचार नहीं करेंगे हिंसा के, बस परजीव की हिंसा ना हो, परजीव की हिंसा ना हो, ये सोच करके हिंसा पर विचार अकेले करना ठीक नहीं है। स्व पर किसी की भी हिंसा हो वो योग्य नहीं है, ऐसा मैं थोड़ा समझता हूँ। वैसे भैया देखो, माइक्रोस्कोप की अपनी लिमिटेशंस हैं। अभी तक हमारी जो रिसर्चेस हैं वो मेरे ख्याल से 10 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करने की कैपेसिटी हुई है, 100 मिलियन। तो इतने तक हम उसको हाईलाइट करके देख पाते हैं। बहुत से हमने आपको बताया श्रुत ज्ञान गोचर चीज़ें नहीं हैं, केवली गोचर वह है और अवधि ज्ञानी गोचर है। तो श्रुत ज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं माइक्रोस्कोप वगैरह, ये भी उस तक नहीं पहुंच पाते। वो सूक्ष्म जीव अगर माइक्रोस्कोप की उसमें अवगाहन हमें दिखने योग्य नहीं हो तो फिर वह हम कैसे उसको कहें कि आंखों से दिखे सो ही हम उसे माने। तो ये जो काष्ठ द्विदल, हरित द्विदल, बीज द्विदल और अनेक प्रकार के द्विदलों का वर्णन सिर्फ अपन तो 2 फाड़ वाले और अन्न का जानते हैं, इतना ही नहीं है। 3-4 प्रकार के ऐसे द्विदलों के वर्णन आगम में दिए हैं। तो इनको हमें केवली वचन श्रद्धानम प्रकार से श्रद्धा करके आलंबन मतलब इसको पालना चाहिए। मैं एक एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया था लेबॉर्ट्री में और अच्छे माइक्रोस्कोप से, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया वो बेसन और दही और लार ये मिला के किया था, और वो माइक्रोस्कोप के नीचे
चलते फिरते जीवों की नदियाँ बहते हुए दिखी मुझे। और एक मिनट और दूसरा, मतलब ये तो मैंने खुद देखा है, तब से द्विदल मैंने छोड़ दिया, हो देखते हैरान हो गया। और दूसरा सबूत ये है कि जो जंगल में रहते हमारे उस एरिया में, उसको हम पारधी बोलते हैं, वो तीतर नाम के पक्षी पकड़ते हो, उनको खिलाने के लिए वो यही करते, बड़ा ताट लेते हैं, सब ताट परात, और उसमें बेसन और दही मिला के उसमें थूक देते हैं, और थोड़े देर बाद उसमें तरस जाति के लट पैदा होते हैं, और वो लट वो जो पक्षी है उनको खिलाते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है। नहीं आपका कहना सही है कि ये दूध हो, दही हो, और इसमें बेसन जो है, हर तरह का बेसन मिला के जब भी लार उसमें आती है तो उसमें तरस जाति के जो पैदा होते हैं, ये मैंने मेरे आंखों से देखा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था तो उसमें नोटिस हमने ये किया कि दही में जितने एंजाइम्स हैं, आप सिर्फ दही को रखिए पहले, अच्छा, माइक्रोस्कोप के अकेले दही रखिए, तो आपको वो सारे एंजाइम्स घूमते हुए मिल जाएंगे। और फिर इसमें ये सब मिक्स करके चेक कीजिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एंजाइम्स हैं उसमें, उसकी कोई मनाही नहीं है। ये जो आप दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जो बता रहे हैं वो मेरे को नहीं पता है। धूप में रखने पर शायद उसमें कुछ जीवों की उत्पत्ति हुई हो तो बात अलग है। यहाँ तो डिफरेंस ऑफ एंजाइम्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। दही अकेला खाओ आप, और दही को इन चीज़ों के साथ मिला करके खाओ, उन दोनों के बीच के डिफरेंस पर बात थी। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए, पीछे किसी का प्रश्न? बहुत मेरा छोटा सा प्रश्न था कि मुंह का जो टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होकर के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सॉरी फॉर माय यूनिट मिस्टेक, यूनिट ही गलत बोला है मैंने। थैंक यू। अपने यहाँ अचल प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता। जैसे महाराजाओं के यहाँ तो अचल प्रतिमा का अभिषेक को शांति द्वारा करवाते हैं, अपने यहाँ दिगंबरों के यहाँ माना अचल प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता। और यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की अचल प्रतिमा है और जल ढारते हैं सब लोग। अचल प्रतिमा देखो, ये तो एक सामान्य विवेक है, और वास्तव में देखा जाए तो प्रक्षाल एकमात्र अपनी आगम पद्धति है। अभिषेक वगैरह की पद्धति वह अब क्षेत्र के अनुसार और बहुत सारे श्रावकाचार ग्रंथों में भी लोगों ने डाल दी है। अब इसमें जिसका जैसी जैसी जहाँ पद्धति चलती हो, हम उसके ऊपर अगर कटाक्ष करें या उसमें फेरफार करने की बुद्धि करें तो बहुत सारे विवाद का जन्म होता है। हम इसलिए अपने अपने लोटे को छानने का भाव रखते हुए स्वयं उस क्रिया से निवृत्त हो सकते हैं। संस्था की व्यवस्थाएं या किसी प्रकार के किसी मंदिर की व्यवस्थाओं में अगर हस्तक्षेप करोगे तो वो बोलेंगे कि भाई आपको नहीं जमता, आप मत आइए या आप वहाँ बैठिए। तो इसलिए अपना लोटा छान के अपना अपना रक्षण करना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे समाधान हमें मिल चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। भैया, वो राई और नमक का देखो, ये तो उल्लेख बताया ना मैंने, हम तो केवली वचन के श्रद्धा नहीं है। हमें आलू में निगोदिया जीव अनंत हैं, अब हम अनंत ही नहीं गिन पाते हैं, साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो हमने उसका सॉल्यूशन बताया कि सेल्स जाति के जीव होते हैं आपके साइंस की भाषा में, और क्लियर कर दिया कि संवनन और जो उसका धातु सप्त धातु वगैरह है वो उसमें पाए जाते हैं द्विंद्रियादय में। तो इसमें यही है कि हम सब चीज़ सब माइक्रोस्कोप से या किसी रूप में रिसर्च करके देखने की कोशिश करें चर्म चक्षुओं से, तो हमें नहीं मिलती है। देखो, इन्होंने अच्छी बात बताई कि स्वहिंसा और परहिंसा। परहिंसा तो हमें केवली वचन प्रमाण से माननी पड़ेगी। स्वयं की राग की कितनी गृद्धता है हमारी खाने में कि मैं ऐसे वाक्य पढ़ के या चर्चा करके भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मेरी गृद्धता है, उसमें आसक्ति है। तो वह मैं अपने परिणामों से स्वयं के आत्मघात को तो कर ही रहा हूँ। ज्ञान दर्शन स्वभाव की अव्यक्ति नहीं होने देना और उसको मतलब प्रकट नहीं करना, पर द्रव्य के आसक्ति के जानने में, लालच में, तो ये तो हमारी हिंसा होती ही होती है। इसलिए रागादिक छोड़ना ही सबसे बड़ा अच्छा कार्य है। जितना जिसको पढ़ कर के श्रावकाचार पे लोग बहुत सारे कटाक्ष करने वाले होंगे कि भाई अरे हम ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, लेकिन अपना विवेक रखना है कि मेरी स्वयं की अगर आसक्ति घट रही है तो मैं सन्मार्ग पर हूँ,
और जिसकी जैसी भूमिका है उसके अनुसार वो उसे घटाए, यही अपने लिए लाभकारी होगा। हाँ, ऐसा उल्लेख है, राई और नमक का द्विदल आगम में आया हुआ है, इसलिए उसको उसे द्विदल कहेंगे, कुछ और क्रियाकोश शब्द, क्रियाकोश ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं। अजमेर से जो साधना के सूत्र पुस्तक छपी है उसमें भी इसका उल्लेख दिया है उन्होंने। अब इस तरह से मतलब हमें जिनका राग घटा है, बिल्कुल राई का प्रयोग किचन में होना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से उससे जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम द्विदल कैसे कहें, दो फाड़ हो नहीं रहे या कैसे हो रहे, वो एक अलग है, लेकिन राई और नमक को अभक्ष्य एक साथ लेना बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प जैन सिरसागंज। पूछने वालों को भी आगे बिठा ले लाइन से। जय जिनेन, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर में या तो 3 वेदी होनी चाहिए या 5 वेदी होनी चाहिए, तो इसका आगम में क्या उल्लेख है? और द्वितीय प्रश्न ये है कि लोग ये कहते हैं 3 प्रतिमा होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो 2 क्यों नहीं हो सकती? और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि मंदिर और घर के बगल बगल में दीवार चिपकी हो सकती है? और चौथा प्रश्न ये है कि अस्थाई जिनालय में कितने इंच की प्रतिमा होनी चाहिए? बताइए, तो प्रतिष्ठाचार्य, ये सब प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न हैं। देखो ऐसा है, सामान्य विवेक तो हमें हमेशा ही रखना चाहिए, और ये उल्लेख आता है कि सम संख्या में नहीं लेकिन विषम संख्या में ही प्रतिमा रखने का विधान है, तो उसके पीछे अभिप्राय कुछ विशेष रहता होगा। तो बहुत से इसमें अगर हम सम में रखें, 2 में रखने लग जाए तो आप कहोगे 2 ही क्यों रख रहे, सम संख्या में क्यों रख रहे, इस तरह से। जब यहाँ से उत्तर चले तो आप उत्तर का शांतिपूर्वक श्रवण करें। तो देखो, मेरा तो निवेदन ये है कि जैसे मेरे पास कर्णानुयोग चरणानुयोग का मैटर है और आप न्याय के विद्वान हैं, तो इस संबंधी विषयों के प्रश्न अगर पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बाकी इस तरह के प्रश्न जो अपन जनरलाइज कर रहे हैं, तो उसके संबंध में हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, उसके लिए प्रतिष्ठाचार्य ही जवाब देने में सक्षम होगा। भाई साहब ने आपको एक हिंट अच्छा दिया है प्रतिष्ठाचार्य वाला। 1-2 फैक्ट्स उसके रिलेटेड मुझे पता है। किताब है जैन मूर्ति एवं शिल्पकला। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो इसमें एक फैक्ट आपको समझ में आता है, भाई हमें ऑड नंबर्स में क्यों रखनी है? तो उसका सीधा सा उत्तर ये है, वो मूर्ति बिल्कुल मंदिर के बाहर भी आपको दिखाई देती है। आप 2 रखोगे तो आप सेंटर में कुछ नहीं है, तो अब गेट से यदि बाहर आकर के, जैसे महिलाएं हैं जिन्हें मंदिर नहीं आना है, पुरुष हैं, या पुराने ज़माने में शूद्रों की व्यवस्था थी या जो भी था, आपको बहुत दूर से भी प्रतिमा दिख जाएगी। तो सेंटर में प्रतिमा रखने का एक जनरल नियम है। अब सेंटर में एक होगी तो फिर आप उससे हिसाब लगा सकते हैं। दूसरा, आप जो मंदिर और घर को समीप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब केवल इतना सा समझना चाहिए, साइकोलॉजिकल मीनिंग है। मीनिंग ये है, भाई मंदिर हमेशा एक समृद्ध स्थान होता है, और आप मंदिर को भी ऐसे बिल्कुल घुस घुस के रखोगे तो मंदिर में शांति के लिए जाना है, शांति के लिए वो बगल वाले घर से आवाज आ रही है, ओ पप्पू के चाचा, आपके मंदिर में आपकी व्यवस्था खराब हो जाएगी। उसमें आपको साइकोलॉजिकली जो एक बेनिफिट, मंदिर की एक गरिमा होती है, मंदिर के संबंध में हम एक, भाई सब जगह जो पाप किए वो कहाँ धुलते हैं, यहीं धुलते हैं। तो उस दृष्टि से घर आदि को मंदिर से काफ़ी दूर होना चाहिए। और ये राजा महाराजाओं के समय तो बहुत फॉलो होता था। मंदिर एक जगह है, मंदिर से उन लोगों के रनिवास ज़्यादा क्लोज होते थे और मार्केट प्लेस बिल्कुल ही दूर होता था। तो आप यदि एक अयोध्या का चित्र हम लोगों ने बनाया था कुछ समय पहले, आप उसको ध्यान से उस नगर की संरचना को देखेंगे तो इन सब बातों के समाधान मिल सकते हैं। बाकी तो धन्यवाद। हाँ, अगले प्रश्न की ओर साधर्मियों में से संयम पुजारी है क्या? हाँ, माइक दीजिए। 1-2 प्रमाण संबंधित विषय मुझे जानना था। प्रक्षाल का प्रमाण कहाँ मिलता है? दूसरा, हम सभी के लिए सुप्रतिष्ठित पूज्यपाद आचार्य हैं, उनके द्वारा रचित एक पंचामृत अभिषेक पाठ भी है। तिलोई पन्नत्ती में भी, जो मूल आमनाय का ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी पंचामृत का है। और जितने प्रक्षाल के यदि हमें प्रमाण नहीं मिलेंगे, चाहे हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, आदि पुराण, इन सब में इससे अधिक पंचामृत अभिषेक या अभिषेक के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद भ्रष्टता आई थी, पर तिलोई पन्नत्ती तो ईशा पूर्व का ग्रंथ है, तो वहाँ पर भी जब वह चीज़ प्राप्त होती है पंचामृत अभिषेक की,
तो फिर इससे, और उसका मैं प्रकरण बता देता हूँ। तीसरे भाग में जब ज्योतिष लोक का वर्णन चल रहा है उस समय यह पंचामृत अभिषेक का वर्णन वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो अब इसका निराकरण कैसे करें कि ईशा पूर्व के ग्रंथ में भी जब हमें ये मिल रहा है तो अब क्या किया जाए? बताइए। देखो, इसमें अहिंसक पद्धति और सावध्य पद्धति, इनके मुख्यतः से 13 पंथ 20 पंथ आदि की धारणाएं प्रचलित होती गई। समय समय पर इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन भी होते गए, परिवर्धन भी होते गए। दीपक से आरती करना, रत्न दीपक हो तो अच्छा ही बात है, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है, लेकिन अग्नि के दीपक से करना आदि के संबंध में भी संवाद है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपने अपने विवेक से, आगम में दोनों प्रकार के आगम में उल्लेख मिल जाएंगे आपको कि निर्मल आमनाय से अहिंसक पद्धति से कहूँ आरती आज, और आरती मतलब गायन या विशिष्ट प्रकार से गुणगान करना। तो ऐसे अनेक प्रकार से अर्थ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो भूमिका ये होनी चाहिए कि जितना कम आलंबन लो और परिणाम विशुद्धि करो, क्योंकि अपन तो ये बोलते ही हैं कि आलंबनानि विविधान्य वलंब्य वल्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। अगर आप बिना आलंबन के भी अगर आपके परिणाम विशुद्धि होती है और उनका गुणगान और अनेक प्रकार से उनकी महिमा हो सकती है तो कोई बाधा नहीं है। स्तोत्र साहित्य वगैरह पहले इसीलिए संपन्न था और उससे ही बहुत सारे लोग अपनी परिणाम विशुद्धि करते थे, उसमें अष्टद्रव्य वगैरह का कोई प्रयोजन ही नहीं था। तो इस रूप से अपने अपने विवेक के अनुसार निर्णय करना चाहिए। हम किसी आगम को निषेध्य और किसी को ऊंचा नीचा करें, ऐसा हमारा खुद का मानस नहीं है। स्वयं के विवेक से जितना अहिंसा धर्म की आराधना हो वो करना चाहिए। वो दोषाय नोलम, वो है ना अल्प, क्या है वो का विषय, हाँ, कि अल्प दोष हो और बहु पुण्य राशि हो तो उसे लोग स्वीकार करते हैं। हम कह रहे पूर्ण दोष रहित पुण्य राशि की हमारी धारणा होनी चाहिए कि जिसमें किंचित भी हिंसा नहीं हो और पूर्ण रूप से भावों की गरिमा और गहराई हो। ये हमारा प्रयोजन मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ, एक तो उनका पूर्व निश्चित काल नहीं है, ईसा पूर्व हो, ईसा पूर्व नहीं संदिग्ध काल है, फिर भी लगभग ईसा के समथिंग ही है, 4वीं शताब्दी तक का काल उनका तीसरी किया है। और जो ज्योतिष लोक की बात आप कर रहे हैं उसमें पंचामृत अभिषेक की बात नहीं है, केवल अष्टद्रव्यों के नाम उन्होंने वहाँ पे गिनाए हैं। उसके पहले के प्रकरण में पंचामृत का भी है, ठीक है, वो आप ठीक बोल दूसरा रहे हैं। एक चीज इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमें प्रक्षाल की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारी जो प्रतिमाएं रहती हैं एक शोकेस में रहती हैं, पैक रहती हैं, धूल लगने का भी सवाल नहीं है, तो फिर तो प्रक्षाल भी नहीं होना चाहिए। फिर कई ये कहते हैं कि भगवान का स्पर्श के लिए या हमारे ये रहें, तो फिर तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है ना, सिर्फ बैठ कर के शांति से आओ, पाठ करो, चले जाओ। अगर ऐसी भूमिका है और बिल्कुल शांति से आप कर सकते हो, जैसे मुनिराज को किसी प्रकार से बंधन नहीं है क्योंकि वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की अंतरंग शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही श्रावक भी जब अपने भेद विज्ञान से चेदानंद गायक का 1 कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट कर लेता है तो स्वयमेव विवेक जागृत होता है और किसी क्रिया का पक्ष का आग्रह नहीं रहेगा जिसमें सावध्यता हो। इसलिए अहिंसा धर्म को मुख्यतः से ये सब कथन समझना है। स्वच्छंदता पोषण या संपूर्ण प्रमादचर्या का पोषण करने के लिए कथन नहीं समझना चाहिए। या आप इससे कहो कि प्रक्षाल भी बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, ये हम तो इसके भी खिलाफ हैं। वेदी को कभी भी कांच नहीं लगाना चाहिए। भगवान साक्षात ऐसे चारों ओर से स्पष्ट, अब कांच के प्रतिबिंब में हमें कांच ही दिखने लगता है, बहुत बार क्लियर मुद्रा नहीं दिखती भगवान की। पहले तो ऐसा होता था, हम जब हाथ लगाते प्रक्षाल करते थे तो भगवान की आंखों को जोर से नहीं टच करना, ये भगवान है, उनमें पत्थरपना देखते ही नहीं थे, हम भगवान देखते थे। अब लोगों ने उसमें भाई कलर खराब हो जाएगा, धूल मिट्टी आएगी, इसलिए कांच लगाने लग गए, पैक करने लग गए। अरे भाई, जिनेंद्र भगवान साक्षात देवादिदेव के चरणम परिचरणे सर्व दुख निर्हरणम, इतनी महिमा पूर्वक होना चाहिए, तो साक्षात उनसे भगवतवत व्यवहार किया जाता है। इसका नाम स्थापना निक्षेप है। भाव निक्षेप नहीं जुड़ता है तो स्थापना निक्षेप स्थापना को नाम नहीं पाएगा, वो नाम निक्षेप जैसा रह जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसमें किसी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करें, अपने विवेक को जागृत करें और जिसकी जैसी भूमिका हो, सावध्यपने का अनुमोदन तो कहीं पर हमें नहीं करना चाहिए। ये मेरा अभिप्राय है, कोई अन्यथा नहीं है। इतने रिसर्च जर्नल्स हैं, इतना सब कुछ है, तुम खुद लिखते क्यों नहीं हो? तुमको उत्तर कम पता है क्या जो तुम हम लोगों से पूछने के लिए यहाँ आ रहे हो? भाई क्या बात है, ढूंढिए जरा, आपको खुद को विचार आएगा। मैं एक केवल छोटा सा प्रमाण दे रहा था। 9वां अध्याय है
तत्वार्थ सूत्र का, उसका दूसरा सूत्र है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा। उसकी लास्ट लाइन देखिएगा, लास्ट लाइन में उन्होंने क्लियर शब्दों में तीर्थ यात्रा, अभिषेक और 2 चीज़ों के नाम लिए हैं। ये करना बंध का कारण है, ये संवर निर्जरा का कारण नहीं है। ये लिख के वो उसके संबंध में अपना अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं, तो अभिप्राय भी समझना आवश्यक है। पूज्यपाद स्वामी ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके संबंध में उनका अभिप्राय भी देखना आवश्यक है और उसको सर्वत्र हर जगह से लगाना भी आवश्यक है। आप ज़रूर लिखो, बढ़िया, अपन प्राकृत विद्या से आदरणीय भाई साहब की मदद से उसे ज़रूर छपाएंगे, आप अवश्य लिखिए। थैंक यू। चलिए, हाँ, एक आखिरी 1 मिनट के लिए प्रश्न। हाँ ऋषभ जी। हेलो, दोनों को जय जिनेंद्र। अभी कुछ समय पहले चर्चा चली थी भोजन के समय प्रवचन सुनने के संबंध में। मैं केवल उस संबंध में जैन चरणन योग के अनुसार क्या प्रावधान है वह जानना चाहता हूँ। लीजिए सर। देखो, ये तो स्पष्ट ही है कि आप रोज सुबह जो अपन उसमें पढ़ते हैं ना, प्रतिमा प्रक्षाल के बाद में पूजन के, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा यह ध्यायेत पंच नमस्कारम और स्मरेत पंच नमस्कारम, मतलब ध्यान करना, स्मरण करना, निरंतर उस धारा में रहना, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब लेकिन जो द्रव्य क्रियाओं का आलंबन रहता है 5 प्रकार के स्वाध्याय में, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इसमें सुनना जो है ना, ये वाचना में ही आता है। वाचना मतलब सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाना है, खुद सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करना है। तो इसलिए ये जो शुभ क्रियाएं हैं जिसमें जिनेंद्र भगवान की अक्षरों का हम विशेष रूप से उच्चारण या स्मरण, वो श्रवण, स्मरण तो करने में आज़ाद है, आपको खाते खाते भी आप निरंतर चिंतन करते रहो, 24 घंटे चिंतन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, कोई बाधा नहीं। लेकिन जो द्रव्य क्रियाएं हैं उनमें शारीरिक शुद्धि का विशेष महत्व है। अक्षर ये जिनवाणी के द्वारा इसमें लिखे, मतलब जिनवाणी के अक्षर हैं, वह जिनवाणी का प्रतीक है। उसे जैसे हम अशुचि स्थान आदि में नहीं उच्चारण करने में बताते हैं कि वहाँ नहीं करना चाहिए, ऐसे ही झूठे मुंह जिनवाणी के अक्षरों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, मौन पूर्वक करना चाहिए। अपने इस देह की स्थिति के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार तो हम बोलते हैं कि मनोयोग पूर्वक भोजन करोगे तो शरीर में रसादी धातुएं बनेंगी, और अगर आप चंचल चित्त से करोगे तो नहीं करोगे। प्रवचन से आप ये सुन रहे हो कि देह आदि मेरे कुछ नहीं, ये भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है, और खाते जाओ खाते जाओ। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप सुन रहे हैं देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ और खाते भी जा रहे देह के लिए, तो ये विपरीत क्रिया हो जाएगी। भोजन के समय भोजन करें, चिंतन मनन करने में कोई निषेध नियम से नहीं है, लेकिन उच्चारण और पठन पाठन या श्रवण करने के लिए हमें विवेक रखना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय। ऐसे आगम में मिलता है, उच्छिष्ट मुंह, झूठे मुंह, ओठे मुंह, जिनवाणी के अक्षर नहीं उच्चारण करना, क्रियाकोश ग्रंथ वगैरह में भोजनचर्या संबंधी प्रकरणों में आपको निश्चित ही मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है आदरणीय भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह दिया है। आप आगम की परिभाषा ही ठीक नहीं पकड़ रहे। आगम की परिभाषा परीक्षा मुख में क्या लिखी है बच्चों, एक साथ बोलोगे? बोलो, 1 2 3 गो। अर्थ ज्ञान जब तक नहीं हो रहा तब तक आप तो वचन से आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा। आपका जिनवाणी तब भी पढ़ना कि आप बहुत उपयोग से यहाँ बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, और फिर भी आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, आप कहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं? इसलिए आगम की परिभाषा इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दे रही है, अर्थ ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक आगम आगम नहीं बनता, क्योंकि द्रव्यागम आगम नहीं है। भाव आगम के बिना द्रव्यागम की द्रव्य संज्ञा नहीं बनती। इसलिए इस दृष्टि से विचार करना, और चिंतन करने को आपने किसने रोका है आपको? साधु कभी भी किसी भी टाइम पर रात में चिंतन कर रहे हैं और मोक्ष चले गए, दिन में चिंतन कर रहे हैं मोक्ष चले गए। इसलिए आपको चिंतन करने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन यदि आप किसी को गुरु मानते हैं तो उसको कितनी इज्जत देंगे? इतनी सी। गुरु आगम संज्ञा किसको है? वो आप तो वचनादि निबंधनम से बन रही है। आप किसी को गुरु मान रहे हैं, भाई नहा धो के जाओ, तमीज से जाओ, चिंतन मनन के लिए ऐसे तैयार हो जैसे तुम्हें एक एक शब्द ऐसा मिल रहा है कि अब मुक्ति मिलेगी इसके बाद। क्या सोच करके हम आगम पढ़ते हैं? इसलिए ये निपटारा नहीं है, ये जीवन है। प्रत्येक वाक्य यदि वैराग्य तक नहीं ले जा रहा तो हम आज भी समय सार ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर हमारा यहाँ पे प्रश्नोत्तर सत्र हुआ है। अभी हमारा समय हो चुका है। एक बात का आप सभी